तो हम लोग इसको 5 भाग में बांटे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ठीक है, तो हम इसको बांट दिए। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। और ये नॉर्मली जो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं, ये जितने सिंपल एपिथेलियल्स हैं ये इनका लगभग नॉर्मली ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, मतलब एक सेल फिर इधर से नीचे तरफ, ये लेयरिंग नहीं होता है इनका ज़्यादा। ठीक है, सिंपल में क्या होगा, नॉर्मली, ये हमेशा नहीं कि यही होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, ये सिंगल लेयर्ड है। और कंपाउंड क्या होंगे, मल्टी लेयर्ड होंगे। ये सिंगल लेयर होता ही नहीं है, सब मल्टी ही मिलेगा इसमें कहीं। ठीक है, स्क्वैमस की हम लोग बात करें अगर, तो ये एपिथेलियल की जो कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, ये पैक्ड होता है लाइक ब्रिक्स। ठीक है, एक के साथ एक पैक्ड लाइक पेवमेंट। पेवमेंट ब्रिक्स की तरह होता है। ये क्या क्या करेगा, allows diffusion, कहाँ मिलेगा, लाइनिंग ऑफ कैविटीज। कौन कौन सा कैविटी, माउथ मुंह में है, अंदर का जो मेरा है वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड या लिम्फ, यानी कि ये जो मेरा क्या है, वेन है, आर्टरी है, ब्लड वेसल तो ये है हमारे, उसके भी लाइनिंग में स्क्वैमस होता है। वहाँ इसको हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। ये जो होता है ब्लड में, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथेलियम। ठीक है, ये जो ब्लड लाइनिंग में जो टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग क्या है, वो स्क्वैमस टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, स्क्वैमस है। इन ये जो स्पेसिफिक जो ब्लड और लिम्फ वेसल में जो ये टिश्यू होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंडोथेलियम टिश्यूज। ठीक है, इसके अलावा ये लंग्स में भी होते हैं। एल्वियोलाई का जो लाइनिंग होता है वो भी स्क्वैमस टिश्यू ही होता है। ठीक है, हार्ट का जो लाइनिंग है वो भी क्या है, स्क्वैमस है। यहाँ पे इसको हम लोग, जैसे यहाँ हम लोग इंडोथेलियम कह रहे थे ब्लड वेसल्स को, इसको हम लोग कहते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडोकार्डियम, क्योंकि ये सब नाम याद रखना पड़ेगा, इस सब की चर्चा हो सकती है। यहाँ इसको इंडोथेलियम कह रहे थे, यहाँ इसको इंडोकार्डियम है। क्या वो स्क्वैमस टिश्यू है। ठीक है, ये इंडोकार्डियम हार्ट का लाइनिंग है और इंडोथेलियम ब्लड वेसल्स का या लिम्फ वेसल्स का लाइनिंग है। ठीक है, इसके अलावे नेफ्रॉन्स जो हमारे हैं, नेफ्रॉन्स कहाँ होंगे, किडनी में। ठीक है,
किडनी में नेफ्रॉन्स होगा। इसकी भी लाइनिंग स्क्वैमस ही होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं उसकी लाइनिंग। जहाँ भी है आउटर वो तो एपिथेलियम भी होगा, ये स्क्वैमस पैटर्न का होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल, नाम से पता है क्या होगा ये, इसका शेप क्या होगा, क्यूब शेप का होगा, मीन्स ऐसे ऐसे इस तरह का इन नॉर्मल। ठीक है, लगभग क्यूब जैसा होगा ये। ठीक है। इस तरह के जो सेल होते हैं उसमें उससे सेक्रेशन को अलाउ करते हैं, ये अलाउ सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन को भी अलाउ करते हैं ये। ठीक है। शेप इनका क्यूब होगा, सेक्रेशन को भी अलाउ कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को अलाउ कर रहे हैं। मिलेंगे कहाँ ये, तो अगर हम लोग देखें तो किडनी में अगर देखते हैं किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होंगे वहाँ पे हमारा क्यूबॉइडल टिश्यू होगा। नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के लाइनिंग पे स्क्वैमस था, ट्यूब्यूल्स में कौन सा है, क्यूबॉइडल है हमारा, क्यूब शेप का होता है वो। ठीक है। और ग्लैंड्स में अगर मान लें हम ये थायराइड ग्लैंड्स की बात करें, यहाँ कौन सा है हमारा, क्यूबॉइडल, इसका प्रेजेंस है। जर्मिनेशन सेल, जर्मिनेशन सेल कौन कौन सा होगा, ओवरी एंड टेस्टिस, मेल टेस्टिस, फीमेल ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस का जो सेल होगा जहाँ से आपका स्पर्म या ओवा रिलीज होता है, वो जो टिश्यूज होंगे, नॉट सेल्स, टिश्यू की बात कर रहे हैं, वो क्यूबॉइडल टिश्यू है वहाँ पे। कौन कौन सा है, जर्मिनेशन सेल। ठीक है, ओवरी एंड टेस्टिस, मेल एंड फीमेल में, यहां भी क्यूबॉइडल ही होंगे। अब हमारा है कॉलम्नर, कॉलम बनाएगा, शेप क्या होगा, कॉलम बना रहा है तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ये कॉलम कैसा होता है, कॉलम की हम बात करें तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इसको, तो इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा इसका शेप, कॉलमनर का, कॉलम है। इस तरह के जो टिश्यूज हैं इनमें एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, कॉलमनर टिश्यूज बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। एडॉप्टेशन मतलब काम के हिसाब से करते होंगे। तो इसको हम लोग एडॉप्टेशन को, ये जो कॉलमनर है इनके एडॉप्टेशन के हिसाब से हम लोग इसको बांट देते हैं। सिंपल कॉलमनर, ना कुछ नहीं है जैसे वैसे कॉलम की तरह है, ये सिंपल कॉलमनर हो गया। यानी कि इनके सरफेस पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगा, नो स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन सरफेस, जैसे है वैसे ही, एडॉप्टेशन कहीं उस तरह से नहीं कुछ हो रहा है, नो स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन सरफेस, सिंपल है ये। ठीक है। ये आपकी मिल कहाँ पे रहे, इस तरह के जो हमारे हैं
यानी कि सिंपल कॉल्यूमिनर, ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में, ठीक है, लाइनिंग ऑफ एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन स्टमक के लाइनिंग में जो हमारा इपिथेलियल सेल है वो कौन सा है? कॉल्यूमिनर है, ठीक है। नोज में, ईयर में, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स में, टंग पे जो है हमारा, ये सब में कौन कौन सा है? यही हमारा सिंपल है, लिख लीजिए नोज, ईयर, टेस्ट बर्ड, सब यही है, ठीक है। दूसरा हमारा है सीलिएटेड। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर टिश्यू। अब सीलिएटेड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सीलिया होंगे, वो सीलिएटेड होगा। अब ये सीलिया एडॉप्टेशन है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। एडॉप्टेशन इसने सीलिएटेड क्यों किया, सीलिया क्यों बना यहाँ पे? तो किसी न किसी चीज़ पे चलने के लिए या मूव करने के लिए सीलिया होगा, सीलिया का पर्पस ये बनने का। तो ये कि कहाँ आते होंगे? विथ सीलिया होंगे, विथ सीलिया होंगे। अब आप स्टिकी मटेरियल निकालते हैं, स्प्यूटम गम करते हैं ना, ताकि जो चीज़ जा रहा है उसको वो ट्रैप करे और उसको फिर निकालते हैं। ये कंटिन्यूस मूवमेंट चलते रहता है, नहीं चलेगा तो हमारे लंग्स में जर्म चले जाएंगे, ठीक है। इससे हम वो काम करते हैं ट्रैकिया में। तो ये काम कौन करेगा? ये जो है उसको कौन करेगा? सीलिया एक स्पेशल, एक मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको मूव करते रहता है। फैलोपियन ट्यूब अब हमारा है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? एक बनाता है, ठीक है, और वहां से एक जो है हमारे यूटेरस में आता है, ठीक है, जहां पे फिर वो उसका फर्दर जो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक फॉर्मेशन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब से होके आ रहा है, ओवरी में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो थ्रू फैलोपियन ट्यूब हमारे यूटेरस में आ रहा है। ये आएगा कैसे? मूवमेंट चाहिए उसका। ये मूवमेंट सीलिया देती है, यहाँ पे भी सीलिएटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये एडॉप्टेशन एक हो गया। फिर तीसरा होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर है मीन्स क्या होंगे? यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। ग्लैंड्स भी क्या है? एक तरह का एडॉप्टेशन है, किसी खास चीज़ को करने के लिए, सेक्रेट करने के लिए। वहाँ जरूरत है तो वहाँ सेक्रेट करते हैं, इसमें है। तो इसमें क्या होंगे? ये जो इस तरह के ग्लैंडुलर जितने भी हैं, ये इसमें गोबलेट सेल होगा, विथ गोबलेट सेल ये होंगे। क्योंकि गॉबलेट सेल होगा, गॉबलेट सेल सेक्रेट करता है चीज़ों को, तो इसमें गॉबलेट सेल होगा या ग्लैंड सेल कह लीजिए उसको आप, ठीक है। ग्लैंड सेल भी इसको कहते हैं, ग्लैंड सेल होगा इसमें। तो ये क्या करेगा? सेक्रेशन को अलाउ करेगा। बहुत सारा चीज सेक्रेशन हो सकता है, सैलिवा है, वैक्स है, मिल्क है, हार्मोन्स है। अभी आप लोग बात कर रहे थे मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, कर रहे थे ना। यहाँ क्या हो रहा है? वो एडॉप्टेशन है, सेक्रेशन कर रहा है। ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है हमारा। ग्लैंडुलर टिश्यूज में गॉबलेट सेल्स होंगे, गॉबलेट सेल्स होंगे, वो सेक्रेट करके अलाउ करेगा, सेक्रेशन करेगा। सेक्रेशन में हमारा क्या क्या हो सकता है? सैलिवा है, वैक्स है, मिल्क है, हार्मोन्स है, कुछ भी सेक्रेट हो सकता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स में ले लीजिए आप, सैलिवा है, मिल्क है,
हॉर्मोन्स हैं। तो जहाँ जहाँ आप सोच लीजिए, लिखने की इतनी लंबी लिस्ट नहीं लिखी जानी चाहिए, आप दिमाग लगा लीजिए कहाँ कहाँ सेक्रेशन मेरा हो रहा है। इस तरह का सभी जगह क्या होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे जिनमें गोबलेट सेल होगा। एक और एडॉप्टेशन आप देखिए, है तो सिंपल ही, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कॉलमनर में बहुत एडॉप्टेशन होता है। अगर हम लोग देखें, अगर आप इंटेस्टाइन के वॉल को देखिए, इंटेस्टाइन में हम लोग किए थे ना, चर्चा कर रहे थे, इसको हम लोग डाले थे, बोला कि कॉलमनर में एडॉप्टेशन होता है। यहाँ भी एडॉप्टेशन, सिंपल में एडॉप्टेशन है। अब देख लीजिए इंटेस्टाइन में क्या होता है, माइक्रोविले होते हैं। क्या होता है, सिंपली क्या वो सरफेस रेज किया, वहाँ सीलिया नहीं है, वहाँ वो ग्लैंडुलर भी नहीं है, ग्लैंड्स भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन सिंपली उसने क्या किया, अपने सरफेस को रेज कर लिया माइक्रोविलेस में, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा हो पाए, इसलिए दैट इज एडॉप्टेशन। तो कॉलमनर जहाँ भी है वहाँ पे हाई एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होंगे, एडॉप्टेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सेक्रेशन होगा, ये होगा। लेकिन इस तरह से हम लोग इसको उसके शेप के, उसके फंक्शन हिसाब से बांट दे, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, सिंपल। सिंपल में भी एडॉप्टेशन की चर्चा कर लिया हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग कंपाउंड की बात देखते हैं। कंपाउंड में बात करें तो स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। कंपाउंड में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये मल्टी लेयर्ड होगा, एक से ज़्यादा लेयर होंगे इसमें, एक के ऊपर एक सेल ऐसे लगे हुए होंगे। तो क्या क्या हो गया इसमें, सेवरल लेयर्स होंगे, एक से अधिक। इस तरह के सेल उस जगह होते हैं जहां पे क्या होगा, वियर एंड टियर, लॉस जहां हो रहा है, टूट फूट जहां हो रहा है, उसको थोड़ा रफ एंड टफ बनना पड़ेगा। तो स्ट्रेटिफाइड होगा तभी रफ हो पाएगा, ज्यादा झेल पाएगा चीजों को। ठीक है, तो उस तरह के जगह पे होंगे। अब ये स्ट्रेटिफाइड, आप सोचिए स्किन है मेरा, हम लोग का ऊपर का ये स्किन है, क्या है, इसमें वियर एंड टियर हो रहा है, रेगुलरली ये प्रोसेस चल रहा है। तो इस जगह पर क्या होंगे, इसको स्ट्रेटिफाइड होना होगा, यानी कि इसमें बीच बीच में फाइबर्स और इसकी करनी पड़ेगी, उसमें यानी कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, तभी ये मजबूत हो पाएगा, सह पाएगा उसको। तो ये आप हमारे स्किन पे होगा। अब ये स्ट्रेटिफाइड अगर है तो ये भी दो तरह का हो सकते हैं। क्या दो होगा, एक होगा कैरोटिनाइज्ड, जिसमें कैरोटिनाइजेशन हो। कैरोटिनिन क्या है, कैरोटीन एक सब्सटेंस है जो कि ये करता है, उसको हार्ड करता है, आंख में मोतियाबिंद हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स होता है, कैरोटीन है। स्किन पे भी उसी के चलते स्किन मेरा डेड हो जाता है, हार्ड हो गया, डेड हो गया, झड़ जाता है, कैरोटिनाइजेशन के चलते। तो ये कैरोटिनाइज भी हो सकता है, नॉन कैरोटिनाइज भी हो सकता है, दो भाग में उसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आउटर स्किन है ये, ठीक है, मे बी कैरोटिनाइज्ड, कैरोटिनाइजेशन इसका हो सकता है, इसका स्ट्रेटिफाइड का। स्किन है हमारा, कंपाउंड में ही ट्रांजिशनल टिश्यूज हमने रखा। ये क्या होता है, इस तरह के टिश्यू में शेप ट्रांजिशन होता है। शेप ट्रांजिशन मतलब स्ट्रेच कर जाता है, ये स्ट्रेचिंग होगा, फ्लैट हो जाएगा, फिर होगा मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये, फ्लैटन ऑन स्ट्रेचिंग, ये ऑन, जैसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, ये फ्लैट हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में
वहाँ क्या होता है, अगर ये स्ट्रेच ना हो, यूरिन्स वहाँ के कलेक्ट हो रहे हैं ब्लॉडर में, छोटा सा ब्लॉडर होता है, जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होता है वो स्ट्रेच करते जाता है, फिर जैसे ही खाली हुआ वो जैसे एक लेवल रीच करता है, मैसेज जाता है ब्रेन को कि भर गया, फिर ये इंडिकेशन देता है कि इसको खाली करो भाई। यहाँ का जो टिश्यू होता है कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरोथेलियम, ठीक है। इस टिश्यू को क्या कहते हैं, यूरोथेलियम टिश्यू, यहाँ कहते हैं इंडोकार्डियम टिश्यू, यहाँ एंडोथेलियम टिश्यू, इसको यूरोथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ये ट्रांजिशनल टिश्यूज हैं जो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने पर फ्लैट हो जाता है, पतला हो जाता है, जगह बढ़ा देता है। हम लोग इपिथेलियल टिश्यूज को इतने भागों में बांटा, पहले टिश्यूज को 4 भागों में बांटा था, फिर इपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा। स्क्वैमस एक सिंपल था, क्यूबॉइडल था, कॉलमनर को एडाप्टेशन के हिसाब से सिंपल, सेलिएटेड एंड ग्रैनुलर में बांटे, और कंपाउंड को स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल में बांटे। ये मेरा एपिथेलियल हो गया। अब हम लोगों को करना है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है, कनेक्टिव, मसल और नर्व, ठीक है।